नादिया ने तुम्हें बताया नहीं कि शानी आया हुआ है? पता है मुझे। तो फिर मिलने क्यों नहीं गए? कमरे में क्यों घुसे बैठे हो? क्योंकि मुझे उससे नहीं मिलना। वाह वाह, वैसे तो रोज दौड़ दौड़ के ससुराल चले जाते हो और आज मिल नहीं रहे। क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मा, वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया है और वो मिल रही है, और नादिया जानती है कि मैं उससे क्यों नहीं मिलना चाहता। बात क्या है, कुछ तो मुझे बताओ। शानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो आपसे माफी मांगने के लिए आया है। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है। पहले खरी खरी सुना दो, फिर मुंह उठा के आ जाओ माजरत करने के लिए। शाबाश। क्या कह रहे हो तुम? शानी ने तुम्हें खरी खरी सुनाई? तुम्हारी बेइज्जती की है? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता होता तो मैं घर का दरवाजा ही नहीं खोलती। आप परेशान ना हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको पता होना चाहिए कि वो गलत है। खाबर उसे एहसास हो गया, तभी तो आपसे माफी मांगने के लिए आया ना वो। प्लीज मिल लें। अच्छा ठीक है, तो चाय वाय पूछिए उससे। पूछी थी पर वो जल्दी में है। लेकिन तुम यहीं रुको, मैं मिलता हूं उससे। तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि बहनोई की इज्जत किस तरह की जाती है? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। शानी ने जरा सख्त लहजे में बात कर ली थी तो खाबर को बुरा लग गया। तौबा तौबा तौबा, बहनोई से भला सख्त लहजे में कौन बात करता है? बहनोई की तो इज्जत की जाती है। ये तो शाबाश हो खाबर को कि फिर भी मिलने चला गया। समझा देना शानी को कि आइंदा ख्याल रखे। अगर खावर का मीटर घूम गया ना तो न खुद जाएगा न तुम्हें जाने देगा। अगर नादिया मुझसे ना कहती ना तो तुम्हारे इस रवैये को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आई एम सॉरी खाबर भाई, परेशानी में मुझसे निकल गया। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता किस चीज की परेशानी है तुम्हें। इतनी अमीर कबीर लड़की तुम पे जान छिड़कती है और तुम होके तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। 2 बार मिला हूं मैं उस लड़की से।
और तुम्हारी किस्मत पे मुझे रश्क आने लगा है कि इस लड़की की मोहब्बत तुम्हें मिल रही है। और मोहब्बत क्या, सब कुछ ही मिल रहा है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे। शायद तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि कोई मुकाबला ही नहीं है सजीला का शानजे से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खावर भाई, कोई मुकाबला नहीं है शानजे का सजीला से, इसलिए कि मैं सजीला से मोहब्बत करता हूं। और जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसका किसी से मुकाबला नहीं होता। मर्द बनो मर्द। ये जो मोहब्बत की बातें होती है ना, ये सिर्फ शुगल मेले की हद तक अच्छी लगती हैं। इंसान की जेब खाली हो ना तो मोहब्बत करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अकल से काम लो, इस गरीब मोहब्बत के चक्कर से निकलो और शानजे का हाथ थाम लो। नादिया ने शानजे से वादा किया है कि वो उसको उसकी खुशियां दिलवा के रहेगी। खावर भाई, आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा जाती फैसला है और मेरे फैसलों पे मेरा अपना इख्तियार है। इस इख्तियार पे किसी को वादे की जंजीर बांधने का हक मैं किसी को नहीं दूंगा। वाह शानी मियां वाह, तुमने तो बैठे बिठाए नादिया को ही अजनबी कर दिया। मैं बताऊंगा उसको कि उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचे या तुम्हारे बारे में किसी से कोई वादा करे। इतनी खुश होगी ना वो, है ना? मुझे चलना चाहिए खावर भाई। मुझे लगा था तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है इसलिए आए हो, लेकिन तुम तो अभी तक अपनी जिद पे डटे हुए हो। जिद नहीं खावर भाई, मेरा हक है। बहुत फर्क है जिद में और हक में। अल्लाह हाफिज। एक आखिरी बात सुन के जाओ, जिसके सर पे बाप नहीं होता ना, उसके लिए अपनी खुशियां अहम नहीं होती, घर वालों का सुख अहम होता है। अब खुदा हाफिज, मर्जी है तुम्हारी, जो करते फिरो, मुझे क्या है। शानी चाहता है मैं तुम्हारे उसके बीच में से हट जाऊं, और मैं हट गई तो वो खाली हाथ रह जाएगा। क्या अपना सकोगी खाली हाथ इंसान को? क्योंकि मैंने तो यही सुना कि तुमने उसे तब तक अपने काबिल नहीं समझा था जब तक वो एक पिज्जा बॉय था। अगर मैं शानी की जिंदगी में ना रही तो उसकी फैमिली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बदनसीब हो तुमने शानी को कभी अपनी मोहब्बत के लायक ही नहीं समझा। जिससे अपनी खुदगर्जी में तुम सब कुछ छीन रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं रह सकता। छीनने का इरादा तो तुम्हारा है। तुम्हारी नवाजिशों से तुम्हारा नहीं हो सका तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छीनने से तुम्हारा हो जाएगा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि शानी से कुछ। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि
तुम जैसी खुदगर्ज लड़की उसकी हमसफर बने। तुम्हारे चाहने से तो बहुत कुछ हो सकता है। शानी का रिश्ता उसकी फैमिली के साथ बच जाएगा, उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान नहीं आएगा, वो सुकून से जिंदगी गुजार सकेगा जिसमें तुम्हारे सिवा उसके पास सब कुछ होगा। लेकिन ऐसी जिंदगी वो नहीं चाहता। तुम तो चाहती हो ना, तुम तो मानती हो कि जिस जिंदगी में सुकून ना हो वो बोझ लगती है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें सुकून पैसे में नजर आता है, मुझे मोहब्बत में। मैं शानी को नहीं छोड़ सकती सजीला, और मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में तुम भी मुझे कबूल। शानी सुबह ऑफिस जाते हुए मुझसे मिलते हुए जाना। बताऊंगी। खुदा हाफिज। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार। शानज़े, मैं तुम्हारा गुरूर जरूर तोड़ूंगी, ये वादा है मेरा खुद से। शानी, मैंने तुम्हें नादिया के घर बात खत्म करने के लिए भेजा था, बात बढ़ाने के लिए नहीं। मैं बात खत्म करने ही गया था अम्मी, लेकिन ये खावर भाई बिला वजह सबसे हमदर्दियां दिखाने लगे। बेटा बिला वजह क्यों? वो भी इस घर का बेटा है। बेटा? अगर बेटा होता ना तो बात को समझने की कोशिश करता। अम्मी उन लोगों में से हैं जिनको फिसाद डाल के खुशी होती है। तुम्हें तो हर वो शख्स बुरा लगता है जो शानज़े की तरफदारी करे। वैसे इस लड़की से मुझे कभी कभी और नफरत इसलिए होती है कि हर कोई इसकी हिमायत करता है। अच्छा, मुझे कल फरजाना की तरफ छोड़ देना, बात करूंगी उनसे। आप दिल से कह रही हैं ना? दिल की सुनती रही तो बेटे को गंवा बैठूंगी। और अगर दिल की ना सुनी तो शानज़े जैसी मासूम और प्यारी बच्ची को गंवा दूंगी। वैसे शानी से इतने सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। हैरत है भाई, तुम्हें अफसोस हो रहा है जबकि मैं वहां तुम्हारी ही लड़ाई लड़ रहा था। मेरी शानी से कोई लड़ाई नहीं है। शानज़े से वादा तो है ना तुम्हारा। अब क्या भाई की मोहब्बत में एहसान फरामोश हो जाओगी तुम? एक बात बताएं,
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा आप ख्वाहिशमंद है कि शानज़े मेरी भाभी बन जाए? नादिया, उल्टी बात करने की जरूरत नहीं है। शानी शानजे से शादी करे या सजीला से करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? खावर, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपका मूड क्यों ऑफ है? यही अगर थोड़ा सा मूड तुम भी ऑफ कर लो ना, तो शायद उसको एहसास हो जाए। वो जानता है कि उसकी इज्जत से मैं खुश नहीं हूँ खावर। अजीब बेमुरव्वत सा इंसान है, किसी की परवाह ही नहीं है उसको। बेमुरवत नहीं है मेरा भाई, बस थोड़ा सा पागल है प्यार। माजरत के साथ इस वक्त तुम भी मुझे बेमुरव्वत ही लगी हो। तुम ना एक फैसला कर लो, तुम शानजे के साथ हो या शानी के साथ हो। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपके साथ हूं। अब जिसके नसीब में जो होगा उसे मिल जाएगा। नसीब के लिए ना कोशिश करनी पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन खैर, मुझे क्या, तुम्हारे मसले हैं, तुम ही संभालो भाई। अच्छा छोड़े ना इस बात को, आप ये बताएं कि आपने 1 महीने की छुट्टी ली थी, वो तो खत्म होने वाली है। आप जा रहे हैं क्या वापस? हाँ, 1 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो 1 महीने के लिए मैंने और अप्लाई कर दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ हूं, फिक्र नहीं करो तुम। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूं। तुम्हें पता है ना अम्मी क्यों आई है? मामी से डेट की बात करने आई है। हमारी शादी की तारीख फिक्स हो रही है यार। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? शानी, अपनी जात से बाहर निकलकर भी किसी का सोच लिया कर। वजह ये पूछने की कि मैंने क्यों बुलाया, क्या बात करनी है? अपनी खुशी के राग लापने लगे। अच्छा सॉरी, बताओ क्यों बुलाया? वो को मना कर दो, अम्मी से ना बात करें। डर रही हो ना कि शान से मेरे तुम्हारे बीच में ना आ जाए, है ना? नहीं आएगी वो मेरे तुम्हारे बीच, वादा है मेरा। वो तो आ गई है शयान अहमद। हम चाहे भी तो उसको नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी से। इतना कमजोर समझती हो मुझे? शानी, किसी बहस की जरूरत नहीं है। अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया था, सुना दिया। इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो ना। कैसा फैसला? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? आजमाना चाहती हो? यही समझा। बोलो, सुन रहा हूं मैं। तो शादी नहीं कर सकती मैं। कैसा मजाक है सजीला? बहुत सोचा मैंने शानी, तुम सच में शानजे के बगैर कुछ भी नहीं हो। वही पहले जैसी बेबसी और बेचारगी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ तुम कह रही हो। तो यकीन कर लो शानी, और इस प्यार के पागलपन से जरा बाहर आ जाओ। ये ना कि वो किसी और की हो जाए और तुम
इस तरह हाथ मिलते के मिलते रह जाओ। शराब हो गए। प्यार का पागलपन। तुम्हें क्या पता मोहब्बत का पागलपन क्या होता है? बस कुलसुम, आज मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। ऐसा करती हूँ, जुगनू को अभी कॉल करवा देती हूँ कि एकेडमी से वो सीधा यहीं आ जाए। शानी, शानी, अरे बेटा तुम जा रहे हो क्या? अच्छा, कुलसुम आज यहीं पर ही है। ऐसा करना, वापस जाते हुए इन्हें ले लेना। नहीं नहीं शानी, मैं जुगनू के साथ चली जाऊं। ठीक है भाई, खुदाफिज साहब। इसे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। सजीला, क्या बात हुई है? शानी इतना परेशान क्यों लग रहा था? उसको शायद देर हो रही थी। ये दोनों भी ना बच्चों की तरह हर वक्त लड़ते रहते हैं। बेटा जरा एक गिलास पानी ला दो मुझे। जी फरजाना, मैं आज तुमसे यही बात करने आई थी। अब हमें इन दोनों के बारे में कोई फैसला कर लेना चाहिए। कुलसुम, आपकी अमानत है, जब दिल चाहे ले जाए। फरजाना, तुम सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी बहन की तरह हो। अब तुमसे क्या छुपाना। तुम शानजे से तो मिली हो ना? उसकी और उसके घर वालों की ख्वाहिश है कि शानी और शानजे की शादी हो जाए। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखो, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। वो लोग बहुत मेहरबान हैं शानी पर। वो लोग या वो लड़की? एक ही बात है। देखो, सजीला शानी की जिद है, इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर हम इन दोनों की तारीख तय कर दें तो शान से खुद ही समझ जाएगी। देखो, मैं बस ये चाहती हूं कि सजीला शानी से खुद कह दे कि जब तक कोई मुलाजमत नहीं तलाश करेगा वो निकाह के लिए राजी नहीं हो। तो आप मेरी बेटी को इसलिए बहू नहीं बनाना चाहती कि वो शानी की जिद है, आपकी ख्वाहिश नहीं? जीती रहो। फूफो, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आप यही चाहती हैं ना कि मैं आपके बेटे को मजबूर करूं कि वो कहीं अच्छी नौकरी ढूंढे? फिर ही शादी होगी, है ना? हाँ बेटा, देखो
वो कोई नौकरी तलाश कर ले, आखिर घर चलाना है, बगैर नौकरी के कैसे करेगा? आप परेशान ना हो, ये नौबत नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपके बेटे को इनकार कर चुकी हूँ। और ये इनकार हमेशा के लिए पप्पू। मैं किसी शयान अहमद को नहीं जानती। आपको शानज़े के घर रिश्ता लेकर जाना है, सो बिस्मिल्लाह। लेकर जाएं, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। आप ये बात तुम दिल से कह रही हो ना? जी, उसी दिल से कह रही हूँ जिस दिल से मैंने आपके बेटे को बाहर निकाल फेंका। बस कर दो सजीला। सजीला ने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। कुलसुम, मुझे आपसे इस बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। एक लड़की के पैसे की चौकाचौंध ने आपकी निगाहों में हमें बिल्कुल अजनबी कर दिया। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। सब समझती हूँ मैं, बल्कि बहुत पहले समझ गई थी। बस यकीन अब आया है। इंशाल्लाह अल्लाह सजीला का भी बहुत अच्छा सबब बनाएगा। मैं खुद उसके आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिल जाएगा। बस आप अपने शानी की फिक्र करें। जुगनू नहीं आया अभी तक अम्मी। खावर खुद छोड़ के गया है तुम्हें? जी, बस थोड़ी देर में लेने आ जाएंगे। कह रहे थे शानी के घर आने से पहले ले जाएंगे मुझे। अच्छा छोड़े ना इस बात को। आप बताएं मामी से क्या बात हुई? बात हुई भी और समझो बात खत्म भी हो गई। क्या मतलब अम्मी? आपने इनकार कर दिया? शुक्र है मैंने इनकार नहीं किया। सजीला ने खुद ही शानी को सुबह इनकार कर दिया था। मैंने जब फरजाना से बात की तो सजीला ने बहुत बदतमीजी से कहा कि बात को बस यहीं खत्म समझे। उसने शानी को मना कर दिया। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है ये किस्सा भी खत्म हुआ। हाँ मगर बात तो तब है जब शानी भी इस किस्से को खत्म समझे। अम्मी जब सजीला ने इनकार कर ही दिया है तो समझे सब कुछ खत्म हो गया ना। शुक्र है शानी साथ था, वरना वो ये समझता कि हमने सजीला को मजबूर किया है ये फैसला करने पे। अम्मी मैं शानज़े को कॉल करके खुशखबरी देती हूँ। बेटा ठहर जाओ, अभी उसके हक में फैसला तो हो लेने दो। अम्मी समझे फैसला हो ही गया है।
देखे ना, रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो सजीला थी और अब वो भी साइड पे हो गई है। रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो शानी की जिद है। जब शानी की जिद टूटेगी तो फिर शानजे के हक में फैसला होगा। अम्मी वैसे आपको क्या लगता है, सजीला ने ये फैसला दिल से किया होगा? मुझे लग तो रहा है। जिस तरह उसने इस मर्तबा बात की है ना, मुझे लगता है फैसला पक्का है। मामी ने कुछ नहीं कहा? वो तो सजीला का मुंह देखती रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सजीला इस तरह बात करेगी। बहुत दुख हुआ है उसे। अच्छा अम्मी, बस अब आप शानी को समझाएं। लोहा गरम है, उसे मनाएं, उसे बोले कि अपनी जिद छोड़ दे बस। करूंगी बात उससे। अब खावर लेने आ गया मुझे। तो अंदर नहीं आएगा क्या? नहीं अम्मी, वो कहते हैं कि जब तक शानी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा वो नहीं आएंगे। चलें, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अरे आप बैठे, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज बेटा, खुश रहो। तुम्हें पता है ना अम्मी क्यों आई है? मामी से डेट की बात करने आई है। हमारी शादी की तारीख फिक्स हो रही है यार। वो को मना कर दो, अम्मी से ना बात करें। डर रही हो ना कि शान से मेरे तुम्हारे बीच में ना आ जाए, है ना? नहीं आएगी वो मेरे तुम्हारे बीच, वादा है मेरा। वो तो आ गई है शान अहमद। हम चाहे भी तो उसको नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी से। तो शादी नहीं कर सकती मैं। कैसा मजाक है सजीला? बहुत सोचा मैंने शानी, तुम सच में शानजे के बगैर कुछ भी नहीं हो। वही पहले जैसी बेबसी और बेचारगी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ तुम कह रही हो। तो यकीन कर लो शानी, और इस प्यार के पागलपन से जरा बाहर आ जाओ। ये ना हो कि वो किसी और की हो जाए और तुम इस तरह हाथ मिलते के मिलते रह जाओ। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया।
क्या मसला है तुम्हें? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मसला क्या है तुम्हें? बता चुकी हूँ तुम्हें, नहीं चाहिए तुम जैसे कमजोर इंसान का साथ। मैं कमजोर हूं जो हर मौके पे हर मोड़ पे तुम्हारे लिए लड़ता रहा है? मुझे कमजोर कह रही हो तुम? अगर नहीं हो ना कमजोर तो साबित करो कि मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो मेरे लिए। क्या चाहती हो? बताओ सजीला, क्या चाहती हो? क्या करूं मैं तुम्हारी मोहब्बत में? बताओ। शांसे से शादी।